खुश नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान से कहा जा रहा है कि इजाज़त मिल गई है मुलाकात की। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनकी गाड़ी जो है अडयाला की तरफ जा सकती है। ये मनाजर है और तमाम खवातीन आप देख रहे हैं कि सामने पुलिस अब रास्ता क्लियर करवा रही है और ये अलीमा खान की गाड़ी को अब जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये अडयाला जेल की तरफ के मनाजर। और नाजरीन अब आप देख रहे हैं कि अलीमा खान को दोबारा अडयाला जेल की तरफ जाने की इजाज़त दे दी गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अलीमा खान अडयाला जेल जा सकती हैं। अगर नहीं कराते तो बिल्कुल गलत होगा जी। तो ये पीटीआई के लिए अलीमा खान को अडयाला जेल जाने की इजाज़त दी जा रही है। रास्ता खोला जा रहा है, अलीमा खान को गाड़ी में बैठने का कहा जा रहा है। ये मनाजिर हम आपको मजीद अभी क्लैरिटी से भी दिखा देते हैं कि ये अलीमा खान की गाड़ी है। अलीमा खान इस गाड़ी में मौजूद है, जिनकी गाड़ी को कहा गया है कि अब वो अलीमा खान और ये देखिए इमरान खान की बहनें जो हैं इस वक्त बड़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान से कहा जा रहा है कि इजाज़त मिल गई है मुलाकात की। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनकी गाड़ी जो है अडयाला की तरफ जा सकती है। ये मनाजर है और तमाम खवातीन आप देख रहे हैं कि सामने पुलिस अब रास्ता क्लियर करवा रही है और ये अलीमा खान की गाड़ी को अब जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये अडयाला जेल की तरफ के मनाजर अब आप देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर से अलीमा खान की गाड़ी का रास्ता जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अलीमा खान की गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजर जाएगी। अब इस जो ट्रैक्टर जो है इसको हटाया जा रहा है। ये देखें ये गाड़ी का रास्ता जो है ये खोला जा रहा है। ये ट्रैक्टर जो है हटा दिया गया है और अलीमा खान की गाड़ी जो है अब यहाँ से अडयाला जेल की तरफ रवाना हो रही है। बड़ी खबर है ये, अलीमा खान की गाड़ी को अडयाला जेल जाने दिया जा रहा है। अडयाला जेल का रास्ता जो है वो खोला जा रहा है। पुलिस एहलकार जो है इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जो अलीमा खान की गाड़ी जो है ये देखें, ये अलीमा खान की गाड़ी है। ये अडयाला की हदूद में दाखिल होने की अलीमा खान की गाड़ी को जो है इजाजत दे दी गई है। ये रास्ते, ये मनाज़र इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के, जहाँ पे अलीमा खान की गाड़ी अडयाला जेल की तरफ जा रही है। बड़ी खबर है, काफी दिनों बाद इमरान खान की बहनें तमाम बहनें जो है उनको इजाज़त दी जा रही है अडयाला जेल की तरफ जाने के लिए। गाड़ी को ये देखें, अलीमा खान काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। उनकी गाड़ी जो है अब यहाँ से अडयाला जेल की तरफ रवाना कर दी गई है। ये अलीमा खान की गाड़ी है और सामने रास्ता जो है खोल दिया गया है। अलीमा खान अब काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। तमाम पब्लिक के लिए अलीमा खान की गाड़ी को अलाउ कर दिया गया है। ये मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं, अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये मनाजर आपके सामने हैं। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त अलीमा खान और उनकी तीनों बहनें अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। ये वो मकाम था जहाँ पे अक्सर अलीमा खान और उनकी दीगर बहनों को रोक लिया जाता था, पुलिस की भारी नफरी होती थी। लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान की बहनें आज यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अडयाला जेल में उनको बासानी जाने दे दिया गया है। रुकावटें ज़रूर लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज इमरान खान की बहनों को मिलने की इजाज़त दे दी गई है। बड़ी ख़बर है। फैसल जावेद से रब्ता किया गया था और इमरान खान की बहनों से। फैसल भाई, आपने रब्ता किया और बताइएगा क्या डेवलपमेंट हुई है? मुझे इन्होंने बताया कि अंदर चली गई हैं, बहनों को इजाजत मिल गई है तीनों को। लेकिन याद रखें जब ये लोग आते हैं ना यहाँ, मैं पहले से हम जब आते थे यहाँ लोग ही कम होते थे। अब आप देखें पिछली बार भी ज्यादा लोग आए तो 2 बहनों को जाने दिए। इस बार भी हमने थोड़ी सी मुज़ाहमत की है। अब इस बार में चल के घड़ियाँ तो नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन प्लेट में रख के थोड़ी देते हैं, आपको कुछ करना पड़ता है। अभी देखिए, अभी भी मुझे एतबार नहीं है इन पे, कह रहे हैं चली गई हैं, लेकिन क्या पता मुलाकात कराते हैं कि नहीं। जब तक मुलाकात नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुलाकात हो जाएगी फिर तसल्ली होगी। पहले 2 जो रुकावटें थी वो अबूर करके तकरीबन अडयाला जेल की गेट पर उनकी गाड़ी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये बर्फ़ पिघली है। देखिए, बर्फ़ तो तब पिघलेगी जब हम पिघलेंगे थोड़े से। निकलना पड़ता है ना। 3 साल चल के बड़ी दूर से 3 साल से हम सड़कों पे आए हैं, तो ट्रेनिंग हुई है। उससे पहले इमरान खान जब हमारे धरने हम देते थे, 126 दिन का धरना, गर्मी में भी सर्दी में भी लोगों को अपने हक के लिए निकलना पड़ता है और इमरान खान की रिहाई के लिए भी निकलना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि हम निकलेंगे तो खान साहब निकलेंगे और ये ज़रूरी है कि हम सड़कों पे निकलें। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
हमें निकलना चाहिए। आप पानी पिए क्योंकि आप पैदल आए बड़ी दूर से। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त खवातीन काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम जो लोग हैं, वकला हैं, तहरीक इंसाफ की कारकुन खवातीन हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं क्योंकि हलीमा खान और आज़मा खान और उनकी तीनों बहनें और जिनके नाम थे वकला के, उनको अडयाला जेल जाने दे दिया गया है। पुलिस भी अब बिल्कुल साइड पे मौजूद है और पहले पुलिस की तरफ से तमाम रास्ते रोक लिए जाते थे, अब पुलिस की तरफ से हलीमा खान और उनकी तमाम बहनों को इजाज़त दे दी गई है और पुलिस बिल्कुल साइड पे मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि ये खवातीन तमाम तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र से बात करने की कोशिश करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बताइएगा, जब आप आए तब तो पुलिस मौजूद थी, लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 2 रुकावटें जहाँ रोका जाता था वहाँ उनकी गाड़ी जाने दे दी गई है, तो मुमकिन है कि मुलाकात भी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? आज लगता तो यही है और उम्मीद भी यही है, ख्वाहिश भी यही है और दुरुस्त बात भी यही है कि उनको मुलाकात बहनों को करने दी जाए। हमारे वकील तो कुछ अंदर जा चुके हैं, यही इत्तला मिली है, इसीलिए पहली बैरियर से उन्होंने छोड़ा है हमें और अब इधर है और यहाँ से कहा यह जा रहा है कि हमें जी यहाँ से भी गाड़ी जा चुकी है और यहीं उनको गाड़ी को रोका जाता था पिछले 7 हफ्तों से। बिल्कुल। तो अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी अगर अडयाला जेल जा चुकी है तो यकीनन मुलाकात भी बिल्कुल यही लगता है। क्या कहेंगे इस पेशरफ्त को? खुशाइन बात है जी, हम तो यही डिमांड कर रहे थे। बहनों का चूँकि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको तो मिलने की जो रुकावट थी वो तो बिल्कुल नाजायज़ थी। वो तो एक फैमिली है, उनका हक बनता है, खान साहब का भी हक बनता है कि उनको मिले, तो उनको इजाज़त नहीं देना बिल्कुल ज़्यादती थी। मेरा ख्याल है आज अच्छी बात है कि हुआ और शायद उसका वजह यही है कि जिस तरह कौम ने इत्तेहाद दिखाया जब ये जंग हो रही थी, उसको भी एक मद्देनज़र रखा गया है। उम्मीद ये है कि अब ये मीटिंग्स जो हैं उसी तरह बहाल हो जाएंगी जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन में होती रही हैं और खान साहब जल्द इंशाल्लाह बाहर आएंगे। अच्छा, आप लाहौर से आते हैं, अब तो आपकी भी उम्मीद की किरण रोशन हो रही है, आपका नाम जब भी लिस्ट में होगा तो आपको भी तो अब आपको एतमाद हो रहा है कि आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंशाअल्लाह ताला जी, होप फॉर द बेस्ट। आप इसको ये जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने बात की है कि चूँकि कौम ने एक जो सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया है मुसल्लह अफवाज के साथ, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं। DGISPR ने एडमिट किया है यूथ और सोशल मीडिया को। तो सोशल मीडिया और यूथ तो हम ही क्लेम करते हैं और खान साहब भी क्लेम करते हैं, जिसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि जब फायर वॉल हटाई गई उसके बाद पूरी दुनिया में ट्रेंड बना पाकिस्तान की सोशल मीडिया का। इट्स मीन कि जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया था उससे कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी खुशाइंद पेशरफ्त है। और वैसे भी खान साहब की बहनें तो भाई फंडामेंटल राइट है उनका अपने भाई को मिलना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उनको तो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अगर नहीं दे रहे तो एक फंडामेंटल राइट्स तो उनको मुहैया करने चाहिए। तो देखिए, हालात खुशाइंद हैं इंशाअल्लाह ताला। क्या है आपकी स्पॉन्सरशिप चलो ठीक है, पैसे लेके नाम डाल दिया, ठीक है, प्रपोज किया वरना लोग नहीं, ठीक है, कह दिया, मान लिया तेरी बात पर, अब तू तेरा नाम ले लिया तो इसलिए ठीक ना हो जा। नाम लिया और बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे। मैं एक मेंबर हूँ जुडिशल कमीशन का, मैं मतीउल्लाह जान कैंडिडेट है, मैं इसको फर्ज को जानता ही नहीं, इसको तो सारी दुनिया जानती है पर मैं जानता ही नहीं। अब ये कहेगा कि आपने मेरा फैसला किस तरह कर लिया, जो 15 में से ये जुडिशल कमीशन में 11 तो मुझे जानते ही नहीं थे, उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए था, मैं अपना केस पेश करता, मैं कहता कि मैं इन सब से बेहतर हूँ और मैं फर्स्ट आया था जब LLB में। ये जो आप जिसको रख रहे हैं ये 3rd क्लास में पास हुआ था, प्रैक्टिस इनकी कोई नहीं, वो कोई आके आर्ग्यू करे। अगर ये बर्डन ले लिया आपने कि आपने कैंडिडेट स्पॉन्सर कराने हैं या कैंडिडेट से खुद आना है सामने, तो फिर उनको पूरी हियरिंग सबको मसावी देके आपने सिलेक्ट करना है। स्पॉन्सर आप बार-बार कह रहे हैं, स्पॉन्सर से मुराद क्या है आपकी? स्पॉन्सरशिप प्रपोज चलो ठीक है, पैसे लेके नाम डाल दिया, ठीक है, प्रपोज किया है जितना बैरिस्टर गौर ने भी 1-2 किए हैं, वेरीफाई करना जरूरी है वरना लोग नहीं, ठीक है, कह दिया, मान लिया तेरी बात पर, अब तू तेरा नाम ले लिया तो इसलिए ठीक ना हो जा। नाम लिया, बात आपकी ठीक है। प्रपोजल मुझे आइंदा के लिए तुमने करेक्ट कर दिया। प्रपोज जिसके नाम तजवीज़ हो जाता है वो एक कैंडिडेट, उसकी साख जो है वो अब आ जाती है पब्लिक डोमेन में।
कि अब वो जब उसको नहीं रखते तो उसका बड़ा भाई भी कहेगा कि तू तो नाअहल है, उसका भतीजा भी कहेगा चाचा नाअहल है, और जज नहीं बन सका। तो आपने ये क्या सिलसिला शुरू किया? ये सिलसिला गलत है। अगर आपने यही करना है तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह आप सबको इंटरव्यू करें और मार्किंग, फॉर्मल मार्किंग करें, फॉर्मल मार्किंग करके फैसला करें कि उनमें से कौन अक्सरियत की राय से आना चाहिए। सर इस वक्त जजेस की तैनाती हुई है, पर इसमें ये हमारी तो देखे ना इतनी कदर जागसाई हो गई है और अदलिया के मामले में जजों को जिस तरह थोक के हिसाब से ये लगा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। 8 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए, 6 तो आ गए, 2 और आने हैं। अच्छा, अब इनमें एक बात बड़ी अहम आपको बता रहा था, वो ये है कि ये अब मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं है। आपने जब 54 जजेस, 54 लोगों के नाम फ्लोट हुए लाहौर हाई कोर्ट के लिए। अब 54 नामों को ये नहीं, उन्होंने दरखास्तें नहीं दी और उनको स्पॉन्सर किया किसी मेंबर ने, किसी और वो जुडिशल कमीशन के सामने 54 लोग हो गए जो कि अब ये जज बने जा सकते। उनमें से इन्होंने 6 लिए अभी। 48 का क्या कसूर है? उनकी जगह करा दी है वो। हाँ, वो भाई देखो, जितनी रिलीफ मिल सके इस जो बदनुमा और गलत गैर आइनी निज़ाम है, उतनी लेनी चाहिए। लोगों को थकाना हमारा काम नहीं है। वो रिलीफ मिलनी चाहिए, वो रिलीफ उनका हक है। ये हमने जब कहा कि आप इनको छोड़ दें, छोड़ देने पे भी मतीउल्लाह हमने कहा कि आप इसको हमारी तरफ से कोई जर्रा पर भी ये ना समझा जाए कि हमने तस्लीम किया है कि ये सज़ाएं दुरुस्त। ये 10-10 साल की सजा की आप तवक्को कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल ने भी कोई कमिटमेंट दी थी इस हवाले से। यार यहाँ तो कानून ही उल्टा है। कानून उल्टा है कि सुनते केस और गवाहों की जिरा होती वो अफसर है जो मिलिट्री कोर्ट में, फर्ज को 3 है, कर्नल, मेजर और मेजर, या 3 है, ब्रिगेडियर, कर्नल और कर्नल। अब वो सुनते हैं, सारा केस सुनते हैं, गवाहों को के बयानात रिकॉर्ड करते हैं, उनके सामने जिरा होती है और उन अफसरों ने सज़ा देने का उनको इख्तियार नहीं है। वो सज़ा कमांडिंग अफसर देगा। अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वो आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ का क्या काम है इस ट्रायल के साथ? उसने सुना ही कुछ नहीं और वो देगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हैं और अदालत ने लिखा है, मैंने उसमें बड़ा सख्ती से दिखाया था कि जी हम नहीं तस्लीम कर रहे इस सज़ा को। इन्होंने सज़ा दे भी दी, सज़ा काट भी आया, वो घर भी चला गया। हम इसको तस्लीम नहीं करते कि सज़ा। ये फौजी अदालतों के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में पढ़े जाने चाहिए। पढ़ने के भी उसमें क्या बात है? फैसला है गिल्टी, नॉट गिल्टी, कोई रीज़न नहीं है। कोई रीज़न नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मंगवाने नहीं चाहिए फैसले? मंगवाने तो वो आयशा मलिक साहबा ने कहा था कि लिखवाया था कि ये देंगे, ये उनको मंगवाने चाहिए, कहेंगे हम बिल्कुल मंगवाने चाहिए।